सक्सेसफुल लोगों की लास्ट हैबिट यानी कि हैबिट नंबर 10 है दे डू व्हाट दे लव। गाइस, अगर आप पूरे दिन वो काम करते हैं जो आपको पसंद ही नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो ही नहीं करते। वो सिर्फ पैसों के लिए वो काम कर रहे होते हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। So guys, follow your heart, find out your passion and convert your passion into profession. So ये थी 10 पावरफुल हैबिट्स, और अगर आपने एक भी हैबिट मिस की है तो प्रोफाइल में जाके जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 8 है दे नेवर क्विट। गाइस, सेटबैक्स और फेलियर किसकी लाइफ में नहीं आते? बिकॉज जो ड्रीम लाइफ आप चाहते हो उसका रास्ता इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग तो उस तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ गवा देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग इतना होने के बावजूद भी हार नहीं मानते। दे नेवर क्विट। गाइस, आप याद रखिए, अगर आप गोल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हो देन यू आर नॉट अ विनर, बिकॉज विनर्स नेवर क्विट। बाकी बचे हुए हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 6 है दे मैनेज देयर टाइम रियली वेल। गाइस, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, दिस इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, टाइम मैनेजमेंट। जब बहुत सारे टास्क आते हैं तो अनसक्सेसफुल लोग उन टास्क को पूरा ही नहीं कर पाते, वो घबरा जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं। वो मोस्ट वैल्यूएबल टास्क को पहले करते हैं और लीस्ट वैल्यूएबल टास्क को बाद में। वो अपने डेज को, अपने वीक को, अपने मंथ को एडवांस में प्लान करते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। बाकी बचे हुए सक्सेसफुल हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 5 है दे रीड अ लॉट। गाइस, वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो 24 घंटे में से 5 घंटे सिर्फ बुक्स को पढ़ने में लगाते हैं। जब हम लोग बोर होते हैं तो हम लोग मोबाइल उठाते हैं और सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ चेक करने लगते हैं, लेकिन उसी समय सक्सेसफुल लोग कोई एक बुक उठाते हैं, उसे पढ़ते हैं, उससे कुछ नया सीख रहे होते हैं। सो गाइस, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आप अच्छे रीडर नहीं है तो आप ऑडियो बुक्स का यूज कर सकते हैं। घर पे, जिम में, ऑफिस में सुनिए, बुक्स सुनिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बाकी बचे हुए हैबिट्स को जानने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 3 है सेल्फ डिसिप्लिन। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मुझे ये काम करना है तो करना है। दैट्स कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये डेवलप कैसे होता है? अगर आप किसी भी चीज को कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते हो तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज में सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओगे। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। नाउ हैबिट नंबर 4, सक्सेसफुल पीपल आर ऑब्सेस्ड विद देयर सेल्फ डेवलपमेंट एज वेल। वो समय बर्बाद नहीं करते, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहते हैं ताकि वो दुनिया से कभी पीछे ना रहे, हमेशा उनसे आगे रहे। याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। बाकी सक्सेसफुल हैबिट्स को जानने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। सक्सेसफुल लोगों की 10 पावरफुल हैबिट्स में से सेकेंड हैबिट है सक्सेसफुल पीपल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस, सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। स्पेशली फेलियर के टाइम पे वो बहाने नहीं बनाते, दूसरों पे ब्लेम नहीं डालते। आप याद रखिए कि सेटबैक और फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दूसरों पे बहाने बनाकर, दूसरों पे ब्लेम डालकर बाहर निकलना चाहते हैं या फिर अपने फेलियर से सीखना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। गाइस, गिरता हर कोई, लेकिन गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। सो हैबिट नंबर 3 के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक 15 साल का लड़का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तारियों की वजह से कटघरे में खड़ा था। जज ने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले आजाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बोले स्वतंत्रता। कहाँ रहते हो? बोले जेल। ये सुन के जज ने उसको 15 कोड़ों की सजा सुनाई, लेकिन जब 15 कोड़े उसे पढ़ रहे थे तो वो चीखने चिल्लाने की बजाय सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, भारत माता की जय। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रशेखर आजाद, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से बहुत बार लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अंग्रेज उसे जीते जी पकड़ नहीं सके। लेकिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों को पता चला कि वो इलाहाबाद के एक पार्क में बैठा है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया।
गोलीबारी शुरू हो गई। उसने भी अंग्रेजों का डट के सामना किया, लेकिन जब उसकी बंदूक में लास्ट गोली बची थी तो उसने अपने आप को मार लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कहा था, अंग्रेजों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद जिए हैं आजाद ही मरेंगे। अपने पैशन को फॉलो करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं, तो उसका रीजन नंबर 2 क्या हो सकता है? उसका रीजन नंबर 2 है कि आप अपने पैशन के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं। आप बेटर लाइफ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप अपनी इजी लाइफ को छोड़ना ही नहीं चाहते? आप पूरे दिन अगर सेम ही काम करते रहोगे तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा कहां से? सो गाइज, अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो आपको आज सेक्रीफाइस करना होगा। अपने सपनों को जीना चाहते हो तो आज अपने सपनों के लिए मरना होगा। तो कमिट करो अपने आप से कि मैं अपने ड्रीम के लिए, अपने पैशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बाकी बचे हुए रीजन के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ब्लू आईज, ब्लोंड हेयर एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी, इस वजह से वो हॉलीवुड का हार्टथ्रोब बन गया था। लेकिन ये हॉलीवुड का हार्टथ्रोब कार रेसिंग, स्पीड और स्टंट्स का दीवाना था। इसलिए फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में कार रेसिंग, स्पीड और स्टंट्स के जलवे बिखेर के इसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉल वॉकर। लेकिन एक दिन पॉल वॉकर ने कहा था कि अगर ये कार स्पीड मेरी जान ले ले तो उस दिन रोना मत, क्योंकि उस दिन मैं मुस्कुरा रहा हूंगा। और एक दिन 30 नवंबर 2013 को एक फास्ट रेसिंग कार कैमेरा जीटी दौड़ाते हुए, वो मुस्कुराते हुए हमें छोड़ के चला गया। गाइस, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस दुनिया को अपना फेवरेट काम करते हुए अलविदा कहते हैं। सो गाइस, गिव अ हार्ट टू आवर फेवरेट पॉल वॉकर। अगर आपको लगता है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसके 5 रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, इट्स नॉट डू और डाई फॉर यू। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वो अपने पैशन को वीक में, स्पेयर टाइम में 1 या 2 घंटा देख के कंप्लीट कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। इमेजिन कीजिए कि कोई आपकी कनपट्टी पे एक बंदूक रख दे और बोले कि आपको ये काम करना है, देन व्हाट विल यू डू? यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वे। आप जरूर उस काम को करोगे। बस ऐसा ही डू और डाई का पैशन चाहिए गाइस। सो फॉलो योर हार्ट एंड फॉलो योर ड्रीम्स लाइक इट्स डू और डाई फॉर यू। बाकी बचे हुए 4 रीजंस को जानने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग के लिए वो लड़की ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। उसी ट्रेन में कुछ गुंडों ने उसकी सोने की चैन खींचने की कोशिश की। इस चैन स्नैचिंग का अपोज करने की वजह से उन गुंडों ने उस लड़की को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जब वो बाहर गिरी तो उसका एक पैर दूसरे ट्रैक पर था। सामने से आती हुई ट्रेन की वजह से उसको अपना बायां पैर तक गंवाना पड़ा। इस घटना के बाद लोग उसे सहानुभूति की नजरों से देखने लगे, जो उसे कतई मंजूर नहीं था। उसने एक कृत्रिम पैर लगवाया और पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ली और 52 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद उसने एवरेस्ट फतह किया और एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अरुणिमा सिन्हा, जिनकी जिंदगी को देख के मुझे चंद लाइनें याद आती हैं। हवाओं से कह दो अपनी हद में रहें, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। हॉकी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब वो शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था तो उसने गोली चलने की आवाज सुनी। पीछे का यात्री आया और उसने कहा कि उसे गलती से गोली चल गई है। क्योंकि गोली उसी लगी थी तो वो वहीं बेहोश हो गया। अस्पताल में जब उसकी आंखें खुली तो डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम अब कभी भी हॉकी नहीं खेल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का नीचे का पार्ट पैरालाइज हो चुका है। ऐसा सुन के उसने डॉक्टर से कहा कि सर वोरा गेट, अब प्लीज आप बाहर चले जाइए, क्योंकि मुझे नेगेटिव लोगों की जरूरत नहीं है। हॉकी खेलने की इतनी शिद्दत थी कि 3 साल बाद जब वो मैदान पर उतरा तो इंडिया के लिए उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। 13 साल बाद उसने इंडिया को अपनी कैप्टनसी में अजलान शाह कप जितवाया और लंदन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 16 गोल दाग के रिकॉर्ड बना दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट संदीप सिंह। उसकी जिंदगी से आप एक बात सीख सकते हैं कि जिंदगी में जब बुरे दिन आए तो याद रखिएगा, दिन बुरा है, जिंदगी नहीं।